योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीरामं राम भक्तिं च राम भक्तांस्तथा गुरु वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय जय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए ना से विघ्न अनेक बंदों तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज रामायण तुलसी कृत रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार सुटि सुंदर आसन सुभग आय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपि राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम जय जय कालिका मैया की जय। श्री सपरकर रामचरितमानस जी की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री राम जय। श्री प्रभु कृपा से कथा प्रारंभ होने जा रही है। आज सवेरे में हम लोग श्री दशरथ जी के जीवन का दर्शन कर रहे थे। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो के मुकुट सम कीना। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। मानो बुढ़ापे ने अब घंटी बजा दी है। कान के पास बाल सफेद आना, इसका अर्थ यह है बुढ़ापा अब तुम्हें कान में कुछ कहने आया है। जो करना है जल्दी कर लो, ट्रेन अब आने वाली है। हम नहीं भी बैठना चाहेंगे
तो भी हमारे घर वाले जबरदस्ती से हमें बांध बूंद के कंधा पर लाद के पटक के चले आएंगे। कोई राजी से नहीं निकलता ना। बच्चा स्कूल राजी से नहीं जाता था पहले, तो दूसरे बच्चे लोग स्कूल से आते और 2 बच्चे हाथ पकड़ते, 2 बच्चे पैर पकड़ते, ले जाके स्कूल पहुंचा देते। पुराने समय की बात। ऐसे ही एक घर वाले ने, जो व्यक्ति प्रेम से घर से नहीं निकलना चाहे, उसको फिर बांध बूंद के कंधा पर टांग के गांव के बाहर पटक के आ जाते हैं कि तू निकलेगा कैसे, नहीं देखेंगे। अरे बेइज्जती से निकलना होवे, इससे अच्छा है समझदार व्यक्ति इज्जत से ही निकल जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। कि दम दा भरोसा यार, दम आमीन आवे। इधर ध्यान इधर। कि दम दा भरोसा यार, दम आमीन आवे। कि दम दा भरोसा यार, दम आमीन आवे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब जवाब दे दे। इसलिए जिम्मेदारियां जल्दी से जल्दी किसी और के सिर पर रखो और अब भजन करने के लिए तैयार हो जाओ। बुढ़ापे में सरकार भी रिटायर करती है भजन करना। तुम संसार में बहुत रह लिए, घर परिवार व्यवहार समाज सबको बहुत देख लिए, अब अंतिम में तो ईश्वर को देखो। जिसके पास जाना है तो उसको देखो। तुमने आना जाना, जाना जाना, पीना और खाना जाना, पर उसको न जाना तुम्हें जिसके पास जाना है। उसको न जाना तुम्हें जिसके पास जाना है। सब कुछ जाना हमने, पर वही नहीं जाना जो जानना जरूरी था। आहा, काश हम उसको जान जाते जिसके पास जाना है हमेशा के लिए, तो हम सब कुछ जान गए। उसको नहीं जाना तो हमने कुछ नहीं जाना। दशरथ जी ने अपने जाति बिरादरी के लोगों से, मंत्रिमंडल से सलाह की और सब लोगों ने कहा, राजन ये शुभ काम तो जल्दी कर दो। वशिष्ठ जी के पास पधारे हैं श्री दशरथ जी महाराज, चरणों में प्रार्थना की, बाप तेरी कृपा से आज में पूर्ण कार्य हो गया। मेरे जीवन में कुछ करना बाकी नहीं रह गया, लेकिन फिर भी लगता है कि अभी कुछ करना, एक काम बाकी रह गया है। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजू, भयउ आज मैं पूर्ण काजू। आपकी महती कृपा से मैं पूर्ण काज हो गया, पर एक काम और शेष है, जो आप आज्ञा करें तो मैं राम को अब राजगद्दी पर बैठाना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, बीग विलंबन करी नृप साजी सकल समाज, सुदिन सुमंगल तबही जब राम होई जुवराज।
देरी मत करो। सुबह से शीघ्र अच्छे काम को जितना जल्दी कर सकते हो कर डालो, पता नहीं कल आवे या ना आवे। कोई शुभ मुहूर्त, वशिष्ठ जी ने कहा अभी शुभ मुहूर्त है। अच्छे काम के लिए हर पल शुभ है, हर दिन शुभ है, हर जगह शुभ है, सब मुहूर्त शुभ है। बुरे काम के लिए हर पल खराब है, हर दिन खराब है, हर मुहूर्त खराब है, हर लगन खराब है, हर चौघड़िया खराब है, हर ग्रह खराब है। हम शुभ काम के लिए तो बहुत मुहूर्त पूछते हैं, लेकिन जब गलत काम करना होता तो एक बार भी मुहूर्त नहीं पूछते कि जरा देखो ना मुहूर्त अच्छा है क्या, तब नहीं पूछते। उसी समय कर डालते हैं, जब मन में आया तभी कर डालते हैं, और फिर जब परिणाम भोगना पड़ता तो बहुत रोते, हाय रे हमने ये क्या किया था। जब पाप करते हैं तो पता नहीं लगता है, लेकिन जब उसका फल भोगना पड़ता है बहुत रोना आता है। हमारे गुप्त से गुप्त चित्रों को हमारे नेत्रों के कैमरा से भीतर में रिकॉर्ड किया हुआ है, हमारे चित्र नहीं। बाद में जो चित्र चलने लगते हैं अंतिम क्षण में, उस समय पर उन चित्रों को देख करके कलेजा कांप उठता है। कितने लोगों को तो टट्टी पेशाब मिल जाता डर के मारे कि अब क्या होगा। जिसने जीवन में अच्छे काम किए हैं उसके समय में अंतिम में अच्छी रील घूमती है और वो बड़े प्रसन्न मन से दुनिया से विदा होता है। हमने जो किया है वो प्रूव करके तब जमराज हमें कोई फल देता है। इसलिए जीवन में जितना बने अच्छा काम करो। अच्छे काम के लिए कोई मुहूर्त नहीं, जितना जल्दी हो कर डालो। सुदिन सुमंगल तभी जब राम होई युवराज, जिस दिन राम जी युवराज बन जाए उसी दिन सारा मुहूर्त शुभ आ जाएगा। तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारा बलम चंद्र बलम तदैव विद्या बलम दैव बलम तदैव लक्ष्मी पते तेंग्रियुगम स्मरा। राजन बहुत अच्छी बात आपने सोची है, आज ही कर दो। दशरथ जी ने कहा आज तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी, कल करूं। और वशिष्ठ जी ने अपना सिर पकड़ लिया। जो अच्छे काम के लिए कल की बात सोचता है उसके जीवन में कभी कल आता ही नहीं है। कल 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 करते विकल हो जाता है, और विकल होकर के सकल समाप्त हो जाता उसका। अयोध्या में तैयारियां होने लगी। श्री दशरथ जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने, गुरुदेव ने आज्ञा कर दी है, और सेवकों ने जहां तहां संपूर्ण अयोध्या में उत्सव मनाने प्रारंभ कर दिए। दशरथ जी ने निर्णय लिया कि और सबको भले दूसरे लोग खबर करें, लेकिन जब कैकेयी को खबर करना हो तो मैं स्वयं जाके खबर करूं। क्योंकि कैकेयी ने मुझसे बहुत बार कहा, भामिनी भाई तोर मन बाबा, ये पंक्ति ध्वनि करती है कि बहुत बार कैकेयी ने कहा कि अब हम लोगों की वृद्धावस्था आने वाली है, इसलिए हम लोग तीर्थ व्रत पूजा पाठ करने के लिए, भजन करने के लिए निकले, और अब अयोध्या का राज्यभार राघव संभाले। और ये शुभ सूचना श्री दशरथ जी स्वयं देना चाह रहे थे। मंत्रा ने आकर के देखा गांव में चारों ओर उत्सव मनाए जा रहे हैं, बंधनवार बन रही है, बाजे बज रहे हैं कि बंधनवार पताका केतु सबके घर घर में सजाए जा रहे हैं। लोग अपने दरवाजे के बाहर रंगोली से चौक पूर रहे हैं, कदली स्तंभ लगा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं। मंत्रा ने पूछा कि आखिर ये हो क्या रहा है, आज कोई त्योहार भी तो नहीं है, ये हो क्या रहा है।
दोपहर के पहले तक कोई खबर नहीं थी और अब ये इतना उत्सव। लोगों ने कहा तुम्हें नहीं पता क्या? महाराज कल राघव को रास्ते लग देंगे। और आप सब जानते हैं बस इस मंत्र ने मंत्रा को मूर्छित कर दिया। मंत्रा को अच्छा नहीं लगा, कारण सत्योपाख्यान रामायण में चर्चा है, दशरथ जी से जब कैकेयी का विवाह हुआ था तो कैकेयी नरेश ने पहले से संकल्प करवाया था मेरी बेटी से जो संतान हो राजगद्दी की अधिकारी होगी। मंत्रा को इसलिए भेजा गया कि कई बालक है, अबोध है, ये समझती नहीं, कहीं ये भूल जाए तो तुम याद रखना इस बात को। वशिष्ठ जी गवाह है कि उनके सामने भी सब बात हुई। मंत्रा को अच्छा नहीं लगा। चक्रवर्ती ने संकल्प कुछ और किया और अपने जीते जी अपना संकल्प तोड़े, यह रघुकुल की मर्यादा नहीं है। प्राण जाए पर वचन न जाए। मंत्रा ने आकर के कैकेयी को सिखाया है। आंखें बैठी झरझर आंखें बरस रही थी मंत्रा की, चेहरा उतर गया था। पूछा कैकेयी ने क्या बात है, उदास क्यों दिख रही है? सब कुशल है ना? महाराज कुशल है ना? बड़ी दीदी कुशल है ना? राम लक्ष्मण कुशल है ना? बोलती नहीं थी। नारी चढ़त कर ढारे आंसू, आंखों से आंसू बरस रहा था, केवल कुछ बोलती नहीं थी। बहुत देर के बाद एक लंबी सांस लेकर के मंत्रा ने कहा कि हाँ, संसार में केवल कुशल था तो कैकेयी कौशल्य और राम को, और है किसको? दुनिया में और किसको कुशलता है? तुम्हारे बेटे को मामा के घर भेज करके कौशल्या ने अपना सारा काम बना लिया है। पता तुम्हें क्या हो रहा है? अयोध्या में कुछ अघटित घटना घटने जा रही है। क्या हो गया? जल्दी बोलना। मंत्रा आंसू बहाए जा रहे हैं। अरे बोलती क्यों नहीं? क्या तेरे को सांप सूंघ गया? मंत्रा ने कहा भी तो मुझे सांप सूंघा है ना, जब तो सुनेगी तो तेरे को भी सांप सूंघ जाएगा, तेरी भी बोलती बंद हो जाएगी। मैंने देखा अयोध्या की गली गली में उत्सव मनाए जा रहे हैं। बता तुम, महाराज राम को रास्ते लिख दे रहे हैं। कैकेयी ने कहा इस खुशी में तुम मेरे प्राण भी मांगे तो मैं प्राण देने के लिए तैयार हूं। आज तूने बड़ी शुभ सूचना मुझे सुनाई है, मेरे राघव का रास्ता लिख होने वाला है। एक बार तो कैकेयी नाचने लग गई। मंत्रा ऐसे समय पर तो ये नाटक करती अच्छी नहीं लगती। मंत्रा ने कहा मैंने तेरे को गोद खिलाया कैकेयी, मैंने तेरे को पालपोस की बड़ा किया है, इसलिए मुझे तुम्हारा अहित देखा नहीं जाता। अरे मेरी बला से को नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ अब होब की रानी। मेरी बला से भरत राजा बने तो ठीक, मेरी बला से राम राजा बने तो ठीक, मेरी बला से कोई भंगी डोम चमार कोई इस गद्दी पर बैठ जाए तो ठीक है, मेरी बला से कोई दूसरा ले ले तो ठीक है, मुझे क्या लेना देना है? मैं कोई नौकरानी से महारानी तो बनने से रहे। लेकिन बस तेरा अहित नहीं देखा गया। बता तुम्हें क्या होने जा रहा है? महाराज राम को राजा बना रहे हैं, लक्ष्मण उनका सेनापति बनेगा, कौशल्या राजमाता बनेगी, और तू तो कौशल्या की नौकरानी बनेगी। इतिहास में कुछ घटित घटनाएं थी, उनको याद करवा दिया।
कद्रू वनित दीन दुख तुम ही कोशिला देव, भरत बंद गृह सियई लखन राम के नेम, लखन राम के नेम। कल यही होने वाला है। भरत शत्रुघ्न जेल में पड़े रहेंगे, तेरा बेटा जेल की चक्की चलाएगा और तू कौशल्या के पैर दबाती रहेगी। बता तुम्हें, कद्रू और वनिता, वनिता गरुड़ जी की मां है, कद्रू सर्पों की मां है, दोनों सगी बहनें हैं। कद्रू ने वनिता से पूछा कि सूरज नारायण के रथ के घोड़े कैसे हैं? वनिता ने कहा सफेद। कद्रू ने कहा काले हुए तो? बोले काले हुए तो मैं तेरी दासी, सफेद हो तो तू मेरी दासी बन जाना। ठीक है। कद्रू के पुत्र सर्प, और ये सर्प ऐसा कथा में मोबाइल नहीं चलता है, बाहर आप बात कर लीजिए। सारे के सारे सांप जाके सूरज के रथ के घोड़ों से चिपक गए। और जब घोड़े से सांप चिपक गए तो सूरज के रथ के घोड़े काले काले लगने लग गए। और वनिता को जो कद्रू ने दुख दिया कहा नहीं जा सकता। इतिहास कांपने लगता है सुन करके कि सगी बहन अपनी बड़ी बहन से ऐसा करेगी बर्ताव। वनिता के पुत्र गरुड़ जी हुई, और जब गरुड़ जी को पता लगा कि मेरी मां इसलिए नौकरानी बनी हुई है, और जाकर के तब से सारे सांपों को खा गए, और सर्प और गरुड़ जी का तब से बैर हो गया। कद्रू वनित दीन दुख तुम ही कोशिला देव, ऐसे ही तुम्हें कौशल्या दुख देगी तब तुम्हें पता लगेगा। पता है तुम्हें 15 दिन हो गया तैयारी होते होते और तुम्हें पता नहीं लगा। भाइयों, पाख दिन सजत समाजू, 15 दिन हो गया अयोध्या में तैयारी होते होते। महाराज 14 रात्रि से तुम्हारे यहां आ रहे हैं और तुमसे छिपा के रखा। विचित्रता है महाराज के प्रेम की। ऊपर से तुमसे कितना प्रेम करते हैं और भीतर में देखा कितने कर रहे हैं। 14 रात्रि से महाराज तुम्हारे पास आए और तुम्हें बताया तक भी नहीं कि ये होने वाला है। कि कहीं यदि मैं कुछ झूठ बोलती हूं ना तो विधाता मुझे दंड दे। बोलते बोलते मंत्रा फिर रोने लग गई। और घटना घटनी थी, कैकेयी से पहले राम जी ने वरदान मांगा हुआ था। बचपन में यह घटना घटी। कैकेयी मां ने राम जी को पलना में झुलाया, सुलाया। राघव सो गए तो कैकेयी मां माला जपने के लिए बैठी। एकाएक राघव पलना से उतर करके आए और पीछे से आके मां की आंखों में अपना हाथ रख करके मानो एक मौन प्रश्न करने लगे। मां बताना तेरी आंख किसने बंद की है? कैकेयी मां ने कहा लक्ष्मण होगा। मेरा राघव तो चंचल बिल्कुल भी नहीं है। जरूर लक्ष्मण चंचल है। उसने और कैकेयी जी ने ऐसे हाथ टटोलते हुए कहा लक्ष्मण हो। ठाकुर ने आंखों के आगे से हाथ हटा करके मां की गोद में बैठ करके गलबहन डाल करके कहा मां तू हार गई। हाँ बेटा मैं हार गई। नहीं नहीं हार नहीं गई, मैं बलिहार गई तेरे ऊपर। मां एक बात कहूं,
हमेशा हारने वाला जीतने वाले को कुछ देता है। तू मुझे देगी? कैकेयी की आंखों से झरझर आंसू झरने लग गए। संसार में ऐसी कौन सी चीज है मेरे पास जो तेरे को मांगने के लिए, तेरे को लेने के लिए नाटक करना पड़ रहा है? तू मेरे प्राण भी मांगे तो मैं तेरे को एक क्षण में अपने प्राण दे सकता हूं लाडले। नहीं मां, मुझे तेरे प्राणों की जरूरत नहीं है। मुझे उन दुष्टों के प्राणों की जरूरत है जिन्होंने साधु संतों को सताया हुआ है। समर्थ रामदास जी आए शिवाजी की अभिक्षा लेने के लिए। शिवाजी ने अपना राज्य लिख करके दे दिया, कागज में झोले में डाल दिया। और समर्थ जी ने कहा, क्या राज तू अपना समझ रहा था अब तक, जो मुझे अब दे रहा है? जिस दिन तू मेरे चरणों में आकर बैठा था, ये तेरा राज्य उसी दिन मेरा हो गया था। मुझे शिवा राज नहीं चाहिए, मुझे प्राण चाहिए। शिवाजी ने निकाली तलवार और झट अपना गर्दन काटने के लिए तैयार हो गए। समर्थ जी ने हाथ पकड़ा, खबरदार, तुम्हारा प्राण नहीं चाहिए, मुझे उन विधर्मियों का प्राण चाहिए जो मेरी भारत मां की स्मिता को लूट रहे हैं, जिन्होंने मेरी भारत मां के आंचल को गंदा कर दिया है। मुझे उनका प्राण चाहिए। कैकेयी ने कहा, मैं प्राण दूं? राम जी ने कहा, नहीं मां, मुझे तेरा प्राण नहीं चाहिए, मैं तो उनका प्राण लेने आया हूं जो मेरे साधु संतों को सता रहे हैं। मैं समझी नहीं बेटे। मां, मैं जब बड़ा होऊंगा ना, मैं जो आपसे मांगने जा रहा हूं ना, आपको देना पड़ेगा। दोगी? कैकेयी ने कहा, दूंगी। मां, ठीक से सोच लो, मैं जो मांगूंगा आप देंगी तो उसमें आपको कलंक लगेगा। कैकेयी ने कहा, मुझे मंजूर है। मेरे कलंक लगने पर यदि तू खुश होता हो तो मुझे मंजूर है। मांगना। राघव ने कहा, मां, मैं जो मांगने जा रहा हूं, यदि आपने दे दिया तो आपको वैधव्य दुख देखना पड़ेगा, आप विधवा हो जाएंगी। कहने का मुझे यह भी बर्दाश्त है, तेरी खुशी के लिए मैं ये भी कर सकती हूं, तो मांग के तो देखेगा। मां, मैं जो मांगने जा रहा हूं ना, मैंने मांगा, यदि तुमने दिया मैं भी तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। और कैकेयी फूट फूट के रोने लग। सब दुख दुसह सहामऊ मोही, परलोचन ओट राम जनि हो। दुनिया की जितनी दुख है अपनी संपूर्ण पराकाष्ठा लेकर के मेरे सामने में आवी। मैं दुनिया के सारे दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ लाडले, लेकिन तू मुझे छोड़ के चला जाए ये दुख में बर्दाश्त नहीं कर सकती। रघुनाथ जी ने कहा, महा, यदि तू हार जाएगी तो मेरी सारी लीला बिगड़ जाएगी। बहुत देर के बाद राघव ने मां को मनाया और कैकेयी ने कहा, यदि तू इसमें खुश रहे तो ठीक है, तेरी खुशी के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। जिन्ना रखे तो हमको या धड़ से सर उतारे, बंदा फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां तो यूं भी वाह है और यूं भी वाह है। तू मांग के तो देख। मां, मुझे इतना ही तेरे से कहना है, जब मेरे पिता मुझे राज गद्दी पर बैठाने लगे तो उस समय तू मेरे लिए वनवास मांग लेना। लाडले, क्या तू हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा?
फिर कभी नहीं आएगा। नहीं मां, हमेशा के लिए नहीं जाऊंगा, मात्र 14 वर्ष के लिए जाऊंगा, फिर वापस तेरी गोद में आकर बैठ जाऊंगा। कैकेयी ने कहा यदि ये बात है तो तू ही क्यों नहीं मांग लेता अपने पिता से। राम जी ने कहा मां, मेरे पिता देने वाले नहीं है, मुझे वनवास के लिए आज्ञा देने वाले नहीं है, और यदि मैंने पिता को मना भी लिया तो मेरी कौशल्या मां मना कर देगी। और शास्त्र कहता है पितुर 10 गुना माता गुरुवेणा तिरिच्यते, पिता से अपनी जन्म देने वाली मां का 10 गुना ज्यादा अधिकार होता है। तो कैकेयी ने कहा फिर तो कौशल्या मां को बोलना, वो मांग लेगी। हाँ मां, मैंने विचार किया था, लेकिन मैं जानता हूं कौशल्या मां ये बात बोले उसके पहले मर जाएगी। मांग ली। मेरी कौशल्या मां का कलेजा बहुत कमजोर है, और यदि कौशल्या मां ने किसी तरह से मांग भी लिया और मेरे पिता ने हां भी कर दिया तो आप तो सुप्रीम कोर्ट है। मनु जी ने कहा पिता से मां का 10 गुना अधिक अधिकार, और अपनी जन्म देने वाली मां से अपनी सौतेली मां का उससे भी 10 गुना ज्यादा अधिकार होता है। यदि कौशल्या मां ने कहा और पिताजी ने हां भी कह दिया, और आप एक बार भी कह दो कि नहीं राघव नहीं जाएगा, तो संसार की कोई सत्ता मुझे जंगल में नहीं जाने देगी। सारी दुनिया एक ओर हो जाए, आप एक ओर हो जाए, तो कोई मेरे को वन में नहीं जाने देगा। मैंने सोचा क्यों लोअर कोर्ट से फैसला करवाऊं, क्यों हाई कोर्ट से फैसला कराऊं, सीधे सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना फैसला ले लो। आप सुप्रीम कोर्ट में लाडले, अभी तो तू 2 वर्ष 7 महीने का हुआ है। यह घटना बंगला रामायण कृतिवासी रामायण में चर्चा है। ये घटना का अभी तो तू 2 वर्ष 7 महीने का है, अभी वन में जाने की बात करने लगे। बोले नहीं मां, जब 2 वर्ष 7 महीने का नहीं, जब मैं 27 वर्ष का हो जाऊंगा तब जाऊंगा। मात्र 14 वर्ष के लिए जाऊंगा, पृथ्वी का भार दूर करके, जिसके लिए मेरा अवतार हुआ है। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवा में युगे युगे। मेरा अवतार प्रयोजन जो है उसको मैं पूरा करके तुरंत चला आऊंगा। और आज कैकेयी के सामने में वो घड़ी फिर आ ही गई। मंथरा ने जैसे कहा है, कैकेयी का दिमाग घूम गया। तब कछु कीन राम रुक जानी। और कैकेयी ने कहा मंथरा एक बात कहूं, मुझे डर लगता है। 3 दिन से एक स्वप्न देखती हूं, स्वप्न अच्छा नहीं है, लेकिन मैं डर के मारे नहीं कह पाती हूं। मैंने देखा है महाराज के सिर के ऊपर, महाराज के धड़ के ऊपर सिर नहीं है, महाराज के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। महाराज का शरीर खरारूढ़ हो गया है, गधा पर विराजमान है, दक्षिण दिशा को जा रहा है। अयोध्या पूरा शमशान हो गया। मंत्रा 3 दिन से स्वप्न देखती हूं, बोलते बोलते कैकेयी मूर्छित हो गई। मंत्रा ने सरजू जल छीटा और कहा देख अभी भी तेरे पास समय है, आज की रात तेरे हाथ में है, और यदि तूने आज की रात अपनी बात बना ली तो जीवन बन जाएगा, और नहीं तो तेरा जीवन नरक हो ही जाएगा। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती। मैंने तो सबको साधु माना, मैं तो यही जानती थी मेरा राघव साधु है।
आज पता लगा राम कितना साधु है, राम की मां कितनी साधु है और राम के पिता कितने साधु है। लेकिन अब मैं भी ये सब नहीं होने दूंगी, पर करूं तो क्या करूं। मंत्रा ने कहा जब चक्रवर्ती तेरे पास आवे तो तुमको भवन में चले जाना उससे पहले, और वे जब तुम्हें मनाने लगे तुम मानना मत। जब भी राम की सौगंध खा करके तुमसे कुछ कहें तब तुम उनसे 2 वरदान मांगना। सुतहि राज रामई वनवासु दीहु लेहु सब सबते हुलास। सुतहि राज रामे वनवासु देहु और लेहु सोत की प्रसन्नता। ये तो वरदान लेना। लेकिन फिर मैं कहती हूं जब वे राम की सुगंध खा करके कहें तब ये बात कहना, नहीं तो उनको वचन फेरने में देरी नहीं लगने वाली। विश्वामित्र जी को 1 मिनट में उन्होंने मना कर दिया था कि रामदेव नहीं बनी गोसाई, कहीं ऐसा ना हो कि फिर देखती रह जाए। कई को भवन चली गई है, अपनी सुंदर सुंदर गहने कपड़े उतार के फेंक दिए, काले काले मोटे कपड़े पहन लिए हैं, बाल बखेरे हुए हैं और चल पड़ी मंत्रा के कहने से को भवन की ओर। दरबार का विश्राम का समय हुआ है। दशरथ जी चले हैं कई के महल की ओर। सांझ समय सानंद नृप गयऊ के कईगी। सूर्यास्त हो रहा है, महाराज दरबार से चले हैं, कई के भवन की ओर चलते हैं, लेकिन भय बस अगोड़ पर ही न पाऊ, आगे पैर नहीं उठता है। कई के महल में आए तो देखा आंगन में कोई गहना कहीं पड़ा है, कोई गहना कहीं पड़ा हुआ है, कोई कपड़ा कहीं पड़ा हुआ है, सारा सामान पूरे महल में इधर उधर बिखरा हुआ है। मंत्रा को पूछा, मंत्रे महारानी कहाँ है? मंत्रा ने कहा मुझे नहीं पता, मैं क्या जानूं। आप दोनों के बीच में क्या बात हो गई? पति पत्नी के बीच में कोई दूसरा क्या पड़े? लेकिन मैंने देखा सवेरे से महारानी बहुत रो रही थी और अब कब भवन में चली गई, मरने के लिए तैयार थी। फिर को मैंने समझाया तो कब भवन में चली गई। श्री दशरथ जी का कलेजा धक और चेहरा फक हो गया कि है रे कब भवन, पता नहीं क्या होगा। लेकिन कल राम को राजतिलक देना है, कैकेयी को तो मनाना ही पड़ेगा। जीवन में प्रथम और अंतिम ये दृश्य था जब कैकेयी ने कभी ऐसा कोप किया। दशरथ जी महाराज गए हैं, ऐसा लगता था जैसे विशाल फण फैलाए काली नागिन बैठी हो। आप कहेंगे नागिन की 2 जीभ होती है, इसके 2 जीभ क्या? ये 2 वरदान जो मांगने वाली है कैकेयी, ये 2 वरदान, ये 2 जीभ हैं। 2 वासना रसना दसन जीव मरम माहुर देखई 2 वासना ये रसना। ये जो 2 वरदान मांगने की कामना है, यही उस सांपने की 2 जीभ है, लपलपा रही है। और एक काली नागिन नहीं, दूसरे शब्दों में कहें तो दशरथ जी की मृत्यु खड़ी हुई है आज। पैर उठता नहीं था डर के मारे, पता नहीं क्या बात हो गई।
पता नहीं क्यों आज के नाराज हो गई।